फ्री फ्री फ्री। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कोई चीज़ बेचने या फिर कोई चीज़ का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, बल्कि आप सबको ये बता रहा हूँ कि जो फ्री की चीज़ें होती है इसका एक अलग ही जादू होता है। जब भी मैं कोई फ्री की चीज़ों का नाम लेता हूँ तो हमारा जो अटेंशन है वो बहुत ही जल्दी ग्रैब होता है। और कोई भी फ्री की चीज़ मिलती है, जैसे कि कोई बाई वन गेट वन फ्री लीजिए, चाहे बाई टू गेट वन फ्री या कुछ भी, तो हमको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ महसूस होती है। चाहे वो कोई टी शर्ट मिले, चाहे वो कोई छोटा सा रिचार्ज हो या कुछ भी। ये जो फ्रीबीज की पॉलिसी है ये बड़े बड़े कंपनीज जो है वो चलाते ताकि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपने कस्टमर बेस को एकदम इंटैक्ट रख पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो हम लोग भी जानते हैं, पर मैं इन सब के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले हैं अब हमारे देश में सन 2024 के लोकसभा चुनाव। और देखिए, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टीज है वो अपने मैनिफेस्टो में और कुछ डाले चाहे ना डाले, लेकिन जनता को किस तरीके से अपने वोट बैंक में लाना है ये तो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। यानी कि अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें ये लोग भर भर के फ्री बीज का जिक्र ज़रूर से करेंगे। हमारे देश की जो राजनीतिक दल है वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फ्री बीज ऑफर करते हैं, जैसे कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में लैपटॉप बांट दिया, कोई फ्री में स्मार्टफोन बांट देता है, कोई फ्री में बाईसाइकिल बांट देता है, वगैरह वगैरह। और ये मैं किसी एक दो पार्टी का बात नहीं कर रहा, मैं इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों का बात कर रहा हूँ। हमारे देश में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई कैसे, इसका इतिहास जानना काफी रोचक सा है, क्योंकि तमिलनाडु के कुमारस्वामी कामराज जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत करी। शुरुआत में तो फ्री एजुकेशन, फ्री लोन, इन सब से शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे ये जो रेवड़ी कल्चर है हमारे देश की राजनीति में और बढ़ती गई। जब डीएमके पार्टी संगठित हुई तो उसके बाद उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो लोग पावर में आते हैं तो वो 4.5 किलो जो चावल है वो 1 रुपया में जनता में बांटेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते तमिलनाडु में जो रेवड़ी कल्चर है वो आम सी बात हो गई। कोई पार्टी ये कहती थी कि अगर हम पावर में आएंगे तो आप सभी को फ्री में कलर टीवी बांटेंगे, तो कोई ये पार्टी कहती थी कि हम आपको कुछ बांटेंगे, तो कोई बोलता था कि हम आपको ये चीज़ बांटेंगे। ऐसे ही करते करते ये जो रेवड़ी कल्चर है ये तमिलनाडु से लेके पूरे देश में फैल गई और इसकी वजह से जो जनता है वो उस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर उन्हीं को वोट दे दी थी। अब फ्रीबीज का असल में डेफिनेशन क्या है? आरबीआई के मुताबिक फ्रीबीज जो है वो फ्री में बांटी जा रही चीजें हैं जिसको बिना सोचे समझे राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टोज में इंक्लूड कर देती है और बाद में उसके कारण उस राज्य को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। और अब आप कहोगे कि ये जो फ्रीबीज है और वो वेलफेयर जो स्कीम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर ही हुए, लेकिन नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब फ्रीबीज को बांटा जाता है तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म गेन होता है लोगों के लिए, परंतु इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा असर पड़ता है उस राज्य की इकोनॉमी पे। फ्रीबीज को कभी भी सोच समझकर पार्टी जो है लॉन्च नहीं करती, बस ऐसे ही लॉन्च कर देती है और उसका एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन रहता है जिसको ये राजनीतिक दल टारगेट करती है। भी कोई वेलफेयर स्कीम को लॉन्च करती है सरकार तो उसके लिए एक कमेटी बैठती है, उसके लिए एक बजट अलोकेट होता है, काफ़ी ज़्यादा सोच के समझ के इन स्कीम्स को लाया जाता है। जैसे कि मिड डे मील स्कीम लीजिए, मनरेगा स्कीम ले लीजिए, जिससे कि हमारे देश के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इन फ्रीबीज की राजनीति को लेकर हमारे देश के वित्त मंत्री ने भी कहा है कि शुरुआत में तो ये जो राजनीतिक दल है ये वादा कर देती कि हम फ्री में बाईसाइकिल बांटेंगे, फ्री में वाईफाई बांटेंगे, फ्री में लैपटॉप बांटेंगे, परंतु जब ये लोग चुनाव जीत के आ जाते तो उसके बाद एक भी वादा पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पहले से तो कोई प्लानिंग करी नहीं होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस रेवड़ी कल्चर को लेकर हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को काफी बार घेरा है, परंतु कमाल की बात यह है कि जो बीजेपी सन 2022 तक विपक्षी दलों को इस मामले में घेर रही थी वो सन 2023 के असेंबली इलेक्शंस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनावों में काफ़ी ज़्यादा जो रेवड़ी है उसको प्रमोट किया। अगर आप इनके मैनिफेस्टोज को देखिएगा, स्पेशली हिंदी बेल्ट स्टेट्स में
तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेवड़ी है और मानो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस इस बात में कंपटीशन कर रही है कि कौन ज़्यादा बेहतर रेवड़ी ऑफर कर सकता है लोगों को। इस फ्रीबीज को लेकर कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक दलों को फ्रीबीज बांटने चाहिए, क्योंकि इससे जो देश के जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बूस्टअप होती है। परंतु जब मैं दूसरी ओर इसकी बात करूं तो रेवड़ी कल्चर की वजह से हमारे देश के जो कुछ राज्य हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खराब असर पड़ा है। जो फंड जो डेवलपमेंट में जाने होते हैं वो चल जाते हैं फ्रीबीज बांटने में, और कई बार ये जो राजनीतिक दल है वो फ्रीबीज तो बांटते ही नहीं है, जो कि ये लोग अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा करते हैं। ऐसे में जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि हम वोटर्स का जागरूक होना और ये समझना कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती है। कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है तो उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी पावर्स मिलनी चाहिए कि वो राजनीतिक दलों को ये सवाल कर पाए कि वो लोग जो अपने मैनिफेस्टो में जो फ्रीबीज का वादा किए हैं, अगर वो पावर में आते हैं तो इसको कैसे फुलफिल करेंगे, इसका पूरा हिसाब किताब दे जनता को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा इस रेवड़ी कल्चर के ऊपर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और जुड़े रहिएगा भारत की पुकार के साथ। मिलूंगा आप सभी से एक अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।